चलिए इस महागाथा की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत किसी घटना से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। और सवाल था कि संसार में सबसे गुणी, सबसे ज्यादा धर्म को जानने वाला और सत्य पर चलने वाला पुरुष कौन है। ये वो सवाल था जो देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा था। और सोचिए, इसी एक सवाल ने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की नींव रख दी। तो जवाब क्या मिला? जवाब थे एक राजकुमार जो हर गुण का प्रतीक थे। एक ऐसे इंसान जिनका जीवन आने वाले न जाने कितने ही युगों के लिए एक गाइड बनने वाला था, और वो थे श्री राम। अब बात आती है कि कोई आदर्श बनता कैसे है ना? श्री राम के मामले में ये उनका चरित्र था, जिसको किस्मत ने, आप कह सकते हैं, हर मोड़ पर आजमाया, और उसी परीक्षा ने उनकी महानता को दुनिया के सामने रखा। उन्हें एक उपाधि दी गई, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब आदर्शों की सबसे ऊंची सीमा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उन्हें राज्य मिलने वाला था तो कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई, और जब वनवास जाने का दुख आया तो वो उससे टूटे भी नहीं। वो हर हाल में एक जैसे रहे, स्थिर। और उनके इसी स्थिर स्वभाव की सबसे बड़ी परीक्षा अब होने वाली थी। अयोध्या में जो खुशियों का माहौल था, वो रातों रात निराशा में बदलने वाला था। सोचिए, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि खबर ही ऐसी थी, उनके सबसे प्यारे राजकुमार राम अब राजा बनने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी चली गई कोप भवन में। ये वो जगह होती थी जहां रानियां अपना गुस्सा या नाराजगी जाहिर करती थीं, और वहां उन्होंने राजा दशरथ से 2 ऐसी मांगें रखीं जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा दशरथ का तो दिल ही टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़े, कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर राम चले गए तो वो भी नहीं जी पाएंगे। उनका जीवन तो बेटे से ही जुड़ा था। और जब राम ने ये आज्ञा सुनी तो उनके चेहरे पर दुख की एक लकीर तक नहीं आई। उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उनके लिए पिता के वचन का मान रखना दुनिया के किसी भी राज सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ा धर्म था। तो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम वनवास के लिए निकल पड़े। पर जंगल में एक और भी बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। हुआ ये कि राक्षस राजा रावण ने मां सीता का अपहरण कर लिया। अब ये सिर्फ राम का व्यक्तिगत दुख नहीं रहा, ये खोज धर्म को फिर से स्थापित करने का एक संकल्प बन गई। और इसी खोज की यात्रा उन्हें दक्षिण में ऋष्यमुख पर्वत तक ले आई। और यहीं, इसी निराशा और अनिश्चितता के माहौल में इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी, सबसे दिव्य मुलाकात होने वाली थी। उस पर्वत पर एक और निर्वासित राजा रहते थे, वानरराज सुग्रीव। जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके दुश्मन भाई बाली ने तो इन्हें नहीं भेजा। तो उन्होंने पता लगाने के लिए अपने सबसे समझदार मंत्री को नीचे भेजा। और वो मंत्री कौन थे? वो थे हनुमान। एक साधु का रूप धरकर वो दोनों भाइयों के पास पहुंचे, ये जानने के लिए कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम की कहानी सुनी और उनकी आंखों में उस तेज को देखा, हनुमान को एक पल में समझ आ गया, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो स्वयं उनके प्रभु हैं। बस उसी क्षण हनुमान अपने असली रूप में आए और प्रभु श्रीराम के चरणों में गिर पड़े, और श्रीराम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया, अपने भाई जैसा प्यार दिया। और इसी एक पल में वो दिव्य मिलन पूरा हो गया। एक दुखी नायक को उसका सबसे बड़ा भक्त मिल गया था, और धर्म की इस लड़ाई को वो ताकत मिल गई थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। अब देखिए, राम की ये जो पूरी यात्रा है, हर मुश्किल में धर्म पर टिके रहने का उनका जो संकल्प है, असल में यही वो बुनियाद है जिस पर उनके आदर्श राज्य यानी राम राज्य की सोच टिकी हुई है। तो ये राम राज्य क्या है? ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि एक आइडियल स्टेट है, मतलब शासन करने का सबसे अच्छा तरीका। इसका आधार है आपसी प्यार और भाईचारा। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी के साथ नाइंसाफी न हो, किसी को डर न लगे, और सरकार का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए हो। यही वो आदर्श शासन है जो सारी मुसीबतें दूर करता है और सबकी तरक्की सुनिश्चित करता है। और इसी वजह से, इसी दिव्य सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर उन्हें आज भी पूजा जाता है।
जैसा कि राम रक्षा स्तोत्र में भी कहा गया है कि वो सभी आपत्तियों को हरने वाले हैं। और इस तरह ये पूरी कथा हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, एक आदर्श की तलाश। ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के समय में, आज की दुनिया में राम के ये आदर्श कितने मायने रखते हैं।